दोस्तों 2 साल बाद बिल्डिंग खरीदने गया पति, लेकिन उसी बिल्डिंग में उसकी पत्नी मज़दूरी का काम कर रही थी। चलिए आगे जानने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप महादेव जी को मानते हैं और वीडियो को अंत तक देखना। चलिए हम आपको बताते हैं। कुछ दिनों के बाद उस बिल्डिंग का वह मुकम्मल किया जाता है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि एक ठेकेदार होता है, वह एक महिला के डांट रहा था, फटकार रहा था, उसको गाली दे रहा था। विशाल दूर से खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने उस महिला को कहीं देखा है, इसलिए वो उस महिला के नज़दीक जाता है। तो वह महिला भी जब विशाल के पास आती है तो विशाल के पैरों की तले की ज़मीन जो है वो खिसक जाती है, वह चौंक जाता है। तो महिला भी विशाल को देखकर हैरान हो जाती है और चौंक जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, निकल आते हैं, टपकने लगते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसा मानो जैसे दोनों को देखकर एकदम रो पड़े। लेकिन कुछ देर के बाद इन दोनों ने अपने आप को संभाला। विशाल जब और उसके नज़दीक गया और उसने गले लगाया और अपने बाहों में भर लिया। आखिर दोस्तों यह महिला कौन थी जो मजदूरी कर रही थी? ये विशाल को देखकर क्यों रोने लगी थी? वह दोनों एक दूसरे को देखकर क्यों रो रहे थे? आखिर इन दोनों का क्या संबंध था? आज इस कहानी के बारे में आप जानोगे तो वाकई आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाओगे, आपकी आंखों में आंसू निकल जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू निकल कर जमीन पर गिरने और टपकने लगेंगे। दोस्तों इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए आपको अंत तक देखना होगा। दोस्तों अगर आप अंत तक देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो की कमेंट से आप अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में हम आपका धन्यवाद कर सके। इस वीडियो को जरूर शुरू करते हैं। चलो जहाँ पर विशाल अपना परिवार के साथ रहा करता था। विशाल अपने माता पिता का इकलौता ही बेटा था। उसके पिता के कारोबार की बात करें तो उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम था, यानी वह बिल्डिंग बेचते थे। इसके उनके लिए पैसे की किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। चारों तरफ जान पहचान थी। बड़े बड़े उद्योगपति उन्हें विशाल ने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी, इसलिए वह अपने पिता के कारोबार में हाथ बटा रहा था और ऑफिस जाया करता था। अब उसके माता पिता की उसकी शादी की चिंता सता रही थी, तो वह सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने कई रिश्तेदारों से, कई दोस्तों से कहा कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं, इसलिए कोई रिश्ता बताओ। तो बड़े सारे रिश्ते आते थे, कभी कभी लड़की पसंद नहीं आती, इसलिए फेल हो जाया करता था। दोस्तों एक विशाल अपने इसके लिए अपनी गाड़ी से निकलता है और जैसे ही रास्ते में पहुंचता है एक रोड लाइट पड़ती है। उस रोड लाइट पे विशाल अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता है। एक रजनी नाम की लड़की होती है, वह रोड क्रॉस कर रही होती है। वह अचानक विशाल की गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। विशाल अपनी गाड़ी के साइड में लगाता है और उस लड़की के पास पहुंचता है और पूछता है कि आपको कहीं तो नहीं आई? तो वह लड़की कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली। विशाल कहता है अगर आपकी चोट तो नहीं आई है? वह लड़का रजनी से पूछता है कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई है? तो वह कहती है नहीं, मुझे कहीं चोट नहीं आई है। तो लड़की चलने के लिए खड़ी होती है तो चली नहीं पाती और अगर गिर जाती है। विशाल इसके पैर में कहीं ना कहीं चोट आई है, इसलिए वो उसे कहता है कि चलो हॉस्पिटल ले चलता हूँ, वहाँ पर कोई दवाई दिला दूंगा। तो वह लड़की मान जाती है और उसके साथ गाड़ी में बैठकर उसके साथ हॉस्पिटल जाने लगती है। जब यह दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तो डॉक्टर साहब रजनी के पैरों के चेकअप करते हैं और विशाल को 2 दवाइयाँ लिख कर देते हैं और कहते हैं कि बाहर मेडिकल से आप यह दवाइयाँ ले आइए, इनके पैर की पट्टी कर देता हूँ। कुछ देर बाद विशाल आ जाता है, तब डॉक्टर साहब भी इस लड़की के पैर की पट्टी कर देते हैं। तो विशाल कहते हैं कि इस लड़की को 7 दिन तक आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी कि इनकी दवाइयाँ चलेगी, लगातार पट्टी होगी। तो विशाल कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद विशाल रजनी को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। रजनी उसको रास्ते में मना कर देती कि खैर कोई बात नहीं, वो चली जाएगी। वह मानता नहीं और उस लड़की के घर पर जब पहुंचता है तो उसके घर पर पहुंचकर देखता है, वह हैरान हो जाता है। मानो उसका घर एक टूटा फूटा घर था, चारपाई भी टूटी फूटी थी, कहीं बैठने की सही जगह भी नहीं थी, चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था।
साफ़ सफाई भी नहीं थी। उसकी एक बीमार जो है घर में अंदर बैठी हुई थी, लेटी हुई थी उसकी माँ। घर जो मकान था उसकी छत भी वो टूटी हुई थी। अगर बारिश आ जाए तो पूरी पानी जो है वो उस घर के अंदर भर जाएगा। विशाल उसके घर को देखता है तो वह देख के हैरान हो जाता है, तो वह परेशान हो जाता है। वह अब विशाल रजनी से कहता है कि आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, डॉक्टर साहब के यहाँ तक मैं आपको रोज़ ले जाऊँगा 7 दिन तक। लेकिन वह उसको मना करती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, रहने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वह मानता नहीं। वह कहता है कि रोज़ 10 बजे आ जाऊंगा। विशाल जो है इतनी बात कहकर अपने घर को चला जाता है। उसके बाद जब कल होती है तो कल ठीक 10 बजे विशाल उसके घर में गाड़ी लेके आ जाता है और रजनी से कहता है कि चलो मैं आपको दवाइयाँ दिला देता हूँ। रजनी भी उसकी साथ गाड़ी में बैठकर उस हॉस्पिटल में जाती है। फिर से दवाइयाँ उनकी दी जाती है। रजनी के पैर की फिर से पट्टी हो जाती है। अब इसी तरीके से जो मामला है वह धीरे धीरे चलता रहता है। कहीं ना कहीं विशाल उस लड़की से प्यार करने लगता है, रजनी से प्यार करने के लिए लग जाता है। उसे मोहब्बत हो गई, लेकिन वह रजनी से कह नहीं पाता कि वह उसे सच्चा प्यार करता है। अब देखते ही देखते आखिरकार वह 7वां दिन आ ही जाता है और 7वां दिन आ जाने के बाद उससे कहता है कि चलो दवाई लेने चलो। तो रजनी जो है वह उसको कहती है कि बैठकर दवाई लेने के लिए चलिए। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब इसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है, यह चल भी सकती है, यह दौड़ भी सकती है, अब इनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दवाई लिख के दे रहा हूँ बस यह दवाइयाँ खाती रहना, यह दोनों टाइम लेना। विशाल अपने मन में सोचता है कि अगर अपने मन और दिल की बात आज मैंने इससे ना कही तो शायद मैं कभी नहीं कह पाऊँगा। इसलिए वह रजनी से कहता है कि मैं आपके एक बात कहना चाहता हूँ। तो रजनी कहती है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, तो आप जो बात कहना चाहते हैं आप मुझसे कह सकते हैं, क्योंकि आपने मेरे पैर का इलाज कराया है और डेली मुझे यहाँ पर लेकर डॉक्टर के पास अपनी गाड़ी में बैठाकर लाए हैं। चलिए दोस्तों आगे की कहानी बताते हैं। विशाल कहता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब रजनी उसकी यह बात सुनती है तो वह चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। वह कहती है कि मैं तो एक गरीब घर की लड़की हूँ, आपके माता पिता मुझे अपनाएंगे नहीं, मेरी हैसियत नहीं है जो आपसे शादी करूँ, यह संभव नहीं है। वह कहती है कि आपके माता पिता मुझे बहू नहीं बनाएंगे, यह शादी कभी नहीं हो सकती। तो विशाल कहता है कि मेरे माता पिता के आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उनको मैं मना लूँगा मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। रजनी कहती है कि अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो और मेरे साथ अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके परिवार वाले भी मानने चाहिए। उसके बाद विशाल कहता है कि ठीक है, मैं अपने घर जाकर बात करता हूँ। अब कुछ देर के बाद रजनी का घर आ जाता है, वो उसको उतार देता है और अपने घर चला जाता है। शाम का समय होता है। विशाल अपने माता पिता के पास बैठकर खाना खाता है। वह अपने पिता से कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। तो वह कहते हैं कि बेटा बोलो क्या बात है। वह कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ और मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, वह गरीब घर की लड़की है। तो यह बात सुन के उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं कि तू एक गरीब घर की लड़की से शादी करेगा, हमारी समाज में कितनी इज्जत है, लोग हमें जानते पहचानते हैं। उसके पिता कहते हैं तू एक गरीब घर की लड़की से शादी क्यों करना चाहता है, और यानी कि ज़माना देखेंगे। तो विशाल कहता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसी से शादी करूँगा, उसी के साथ अपनी जीने मरने की कसम खाई है। लेकिन माता पिता गुस्सा हो जाते हैं, उसको डांटने लगते हैं। उसके बाद जो है विशाल खाना छोड़कर वहाँ से उठकर चला जाता है। अब देखते ही देखते काफ़ी दिन गुजरने लगते हैं। रोज़ इसी बात को लेकर जो है घर में अक्सर नोक-झोंक होया करती थी। विशाल अपने माता पिता से कह रहा होता है कि अगर आप मेरी शादी रजनी से नहीं की तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। इतना कहकर विशाल के माता पिता गुस्से में आ जाते हैं और ठीक है जा मर जा। अब विशाल जो है घर में रखी हुई चूहे मारने की दवाई खा लेता है। इसके बाद उसकी थोड़ी देर बाद हालत ख़राब होने लगती है। जब उसकी हालत ख़राब हो रही होती है तो उसकी माँ यह देख लेती है तो वह चिल्लाने लगती है और अपने पति को बाहर से बुलाती है और कहती है कि देखो हमारे बेटे को क्या हो गया। उसके बाद यह दोनों आनंद का फामन में उसको उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके इंजेक्शन लगवाते हैं, उसका चेकअप करवाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उसकी जान बच जाती है और कहते हैं कि अगर आप इसको सही समय पर ना लाते तो यह भी मर सकता था।
अब विशाल होश में आ गया, जो ठीक ठाक था, बातचीत भी कर रहा था कि अब यह ठीक है, इससे घर ले जा सकता है। उसके माता पिता जो है उसे घर लेकर आते हैं और उससे समझाते हैं कि बेटा यह सब गलत है, तू जो कर रहा है यह गलत है। गरीब घर की लड़की से तू शादी कर भी क्या सकता है, हमारे समाज में इज्जत है। लेकिन विशाल कहता है कि नहीं, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ रजनी से करूँगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। उसकी जिद के आगे जो उसके माता पिता हार जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुझे उससे शादी करनी है तो उस लड़की से एक बार मुलाकात करवा दे। अब उसके जो है जो कुछ दिन के बाद विशाल जो है रजनी को फ़ोन करता है और कहता है कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम्हारा हाथ मांगने। अब यह सब बात सुनकर रजनी घर के अंदर पहुंच जाती है तो बड़े झाड़ू पोंछा करती है और हैरान भी और परेशान भी होती है। हालांकि उसकी शादी उससे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन विशाल की जिद के आगे ये लोग हार जाते हैं। ये लोग घर आ जाते हैं और घर आने के बाद में उस खुशी का माहौल था। विशाल तो खुश ही था, रजनी भी उधर खुशी थी। अब आखिरकार समय गुजरने लगता है कि वो दिन आ ही जाता है। अब विशाल दूल्हा बन जाता है, बारात लेकर रजनी के घर पहुंच जाता है। आखिरकार यह बारात उतनी अच्छी नहीं थी, यानी कि एक सीधी सादी बारात लेकर विशाल रजनी के घर जाता है। हालांकि यह करोड़पति आदमी थे, विशाल की शादी बड़े धूमधाम से हो सकती थी। जमाना देखना, इस शादी में वह लेकर शादी बड़ी ही सिंपल तरीके से हो रही थी। जो रजनी के घर पर खर्च हुआ था वो विशाल ने ही पूरा खर्चा उठाया था। अब इन दोनों के फेरे हो जाते हैं। फेरे होने के बाद विशाल रजनी को दुल्हन बनाकर अपने घर पर ले आता है। इन दोनों की सौगात होती है। सौगात में रजनी जो है विशाल को बहुत ज़्यादा सुख देती है। विशाल को ऐसा लगता है कि जो उसे सुख कभी ज़िंदगी में मिल ही नहीं सकता था, उस रात उसे सुख मिलता है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और विशाल के घर को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। लेकिन जब विशाल घर पर नहीं होता है, विशाल के माता पिता रजनी को बहुत परेशान किया करते थे, उसको गाली दिया करते थे। यानी कि वह चाहते थे कि रजनी विशाल को छोड़कर कहीं चली जाए, इसलिए उसको काफ़ी प्रताड़ित और पीड़ित किया करते थे। रजनी जो है वो विशाल को इस तरीके से रजनी को वो लगातार टॉर्चर करते थे और डराते रहते थे, परेशान कर रहे थे। अब विशाल के माता पिता एक प्लान बनाया रजनी को उसे घर से निकालने का। अब वह लड़का आता है और रजनी के कमरे में डायरेक्ट आता है, दरवाज़ा खोलता है और 5 मिनट वहाँ पर रुकता है और वहाँ तुरंत ही वैसे ही वापस आ जाता है। माता पिता बाहर खड़े हुए यह सब वीडियो बना रहे थे। अब यह वीडियो बनाने का मकसद यह था कि रजनी को बदनाम करना, उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना और वह विशाल को दिखाना चाहते थे कि तेरे पीठ पीछे तेरी पत्नी क्या कुकर्म करती है। यह लोग रजनी की वीडियो दिखाते हैं तो कहते हैं कि तेरे कमरे में तूने इसके साथ क्या किया है, तूने इसके साथ क्या गलत काम किया है। तो रजनी वीडियो देखती है तो वह चौंक जाती है, परेशान हो जाती है, वह सर पटक कर वहीं पर रोने लगती है। अब रजनी उनसे कहती है कि यह वीडियो आपसे इसलिए बनवाई है क्योंकि आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं, मेरे पति से नज़र से मुझे गिराना चाहते हैं, मेरे चरित्र पर धब्बा लगाना चाहते हैं। तो वह कहते हैं कि तू इस घर से निकल कर कहीं चली जा, मेरे बेटे को छोड़कर यहाँ से चली जा, तू चली जा, हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो रजनी जो है वह डर जाती है। अब कहती है कि यह वीडियो मेरे पति को मत दिखाना, नहीं तो वह कहीं के नहीं रहेंगे, मेरे चरित्र पर धब्बा लग जाएगा, मैं कहीं की नहीं रहूँगी। लेकिन वो बार बार उसको टॉर्चर कर रहे थे, कह रहे थे कि तेरा पति घर आएगा तो यह वीडियो हम उसको दिखा देंगे। रजनी जो है वह कहती है कि यह वीडियो उसको मत दिखाना, लेकिन मैं अपने पति की खातिर इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, उतने में तलाक ले लूँगी, अपने पति के ऊपर एक भी धब्बा नहीं आने दूंगी, एक भी उंगली नहीं उठने दूंगी, इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अब जब रजनी यह बात उसके माता पिता सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसा हम बोलेंगे वैसा तुझे करना पड़ेगा। अब ये लोग जो है कामकाज तैयार कर लेते हैं और रजनी से कहते हैं कि अब तुझे कोर्ट में जाना है विशाल के खिलाफ, तू विशाल से कहेगी उसे तलाक चाहिए। उसके बाद जब विशाल शाम को आता है तो रजनी उससे बताती है कि आपके साथ नहीं रह सकती, आपसे तलाक चाहिए, इस घर से मुझे घुटन महसूस होती है। उनसे तरह तरह की बात कह देती है, लेकिन विशाल उसको छोड़ना नहीं चाहता। वह रो रहा था, वह कह रहा था क्या आप मुझसे तलाक लेना चाहती हो, ऐसी क्या बात है हो गई है आप जो मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। लेकिन वह
वह कुछ बोल नहीं रही थी, वह सिर्फ यह कह रही थी मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दोगे। जब अब रजनी साहब से पूछते हैं क्या वजह है, तो रजनी कहती है कि इस घर में मेरा दम घुटता है, मैं विशाल से तलाक लेना चाहती हूँ, उससे अलग रहना चाहती हूँ। इसकी वजह से जज साहब जो है विशाल पर दबाव बनाते हैं, वह कहते हैं कि आपको अपनी पत्नी को तलाक देना ही पड़ेगा। जब कोई पत्नी अपनी मर्जी से तलाक ले तो उसका पति उसे तलाक दे ही सकता है। इसलिए विशाल ने जो है उसको तलाक दे दिया और विशाल रोते हुए कोर्ट के बाहर निकलता है। वो रो रहा था और यह सोच रहा था रजनी ने मुझे तलाक क्यों दिया है, यह तो मेरी जान थी, मैंने इसके लिए सब कुछ किया लेकिन इसने मुझको आखिरकार छोड़ ही दिया, अब क्या होगा। यह सदमा उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो घर तलाक लेकर चला जाता है, वो भी रो रहा होता है, उसे भी बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। विशाल जो है वह अपने माता पिता के साथ घर आ जाता है। वे धीरे धीरे स्टेशन में आने लगता है और कुछ ख़त्म होने लगता है सब कुछ। वह ना ही तो कुछ खाता पीता है। विशाल के माता पिता समझाने लगते हैं कि तुझे छोड़कर चली गई है, अब कोई और लड़की हम तेरे लिए देखेंगे, तेरी शादी धूमधाम से करवा देंगे जिससे कि तू पूरा ज़माना देखेगा। विशाल को लगभग 1 महीना ही हुआ था स्टेशन में वो आ चुका था। अब उधर रजनी जो थी वह अपने माता पिता को लेकर कहीं दूर चली जा चुकी थी। उसकी झोपड़ी थी टूटी फूटी बेचकर कहीं दूर जिले में जाकर रहने लगती है किराए पर मकान लेकर। अब वह दिन जो है रजनी के पिता जो है मजदूरी कर रहे होते हैं, उनके पैर में चोट लग जाती है, वह मजदूरी करने लायक ही नहीं रहते। वह अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा अब मैं मजदूरी नहीं कर सकता, मेरे पैर में चोट लग गई है, अब पूरे घर की जिम्मेदारी है वो रजनी के ऊपर आ चुकी थी। इसलिए रजनी कहती है कि अपने माता पिता से अब मैं मजदूरी करूंगी, आपका पालन पोषण मैं करूंगी। जो है एक ठेकेदार से मिलती है और ठेकेदार से मिलने के बाद वो कह रही थी उसे मजदूरी करनी है, तो ठेकेदार उसको एक बिल्डिंग में लगा देता है मजदूरी के लिए। वहाँ पर मजदूरी करने लगती है, उसे रोज़ के 200 या 300 रुपये मिलने लगते हैं। अब वह धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। अब विशाल जो है स्टेशन से बाहर आ चुका था, उसने अपना कारोबार बड़े अच्छे से संभाल लिया था। अब दोस्तों विशाल एक बिल्डिंग खरीदार ड्राइवर से कहता है कि हमें आज उस बिल्डिंग का मुकायन करना है, इसलिए हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। इसलिए वो ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर उस बिल्डिंग का मुकायन करने के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो वहाँ जो ठेकेदार होता है वह एक महिला को डांट रहा होता है, फटकार रहा होता है, उस गालियाँ दे रहा होता है। तो विशाल सोचता है कि उस महिला को उसने कहीं देखा है, इसलिए वो उसे महिला के नज़दीक जाता है और जब उस महिला को देखता है वह महिला अभी उसे देख ही रही थी। तो दोस्तों वह महिला विशाल की तलाकशुदा पत्नी रजनी होती है। अब विशाल रजनी को देखकर चौंक जाता है, उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि आखिरकार रजनी को मजदूरी करने की नौबत कैसे आ पड़ी, इसलिए वो उसको देखकर रोने लगता है। रजनी भी उसको देखकर रोने लगती है, दोनों की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। अब यह दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे थे और रो रहे थे। कुछ देर के बाद दोनों अपने आप को संभालने लगते हैं। रजनी के नज़दीक आ जाता है और उनसे गले लगता है। गले लगने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर के बाद वह चुप हो जाता है और रजनी से पूछताछ करता है कि आखिर ऐसा क्यों नौबत आन पड़ी जो आपको मजदूरी करनी पड़ी, आप तो घर पर रहती थी, आपके पिता मजदूरी किया करते थे, लेकिन ऐसा क्या बात है कि आपको मजदूरी करनी पड़ी। तो रजनी रोते हुए कहती है कि आपके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो चुकी है। हमारे पिता ने कहा था कि यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे हमारे बेटे को छोड़कर, इसलिए हम वहाँ से अपना मकान बेचकर कहीं दूर आ गए थे और यहाँ पर अपनी मजदूरी करने लगे थे। मेरे पिता के पैर में चोट लगी है, वो काम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं मजदूरी करती हूँ और अपना परिवार का लालन पोषण करती हूँ। अब विशाल उसकी यह बात सुनकर परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और रजनी से कहता है कि तुझे आज एक बात बतानी कि तुझे मुझसे इतना प्यार करती थी, तुमने मुझे जीना सिखाया, कसम खाई, तुम कह रही थी कि इस जन्म में भी तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, अगले 7 जन्म तक मैं तुम्हारी हूँ। ऐसी क्या बात हुई जो तुमने मुझसे तलाक ले लिया, इतनी दूरी बना ली। रजनी कहती है कि तुम यह बात ना जानो तो आपके लिए अच्छा होगा, मैं यह बात आपको नहीं बता सकती। इसलिए विशाल नहीं और कहता कि तुम मेरे प्यार की कसम, आज तुम्हें यह बात बतानी होगी। तो रजनी जो है विशाल तो पूरी बात बताती है और कहती है आपके जाने के बाद के माता पिता मुझे मारते थे, मुझे पीड़ित किया करते थे, मुझे गालियाँ दिया करते थे और कहते थे कि हमारे बेटे की ज़िंदगी से कहीं दूर चली जा। इस तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुकी थी। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी और उन्होंने एक प्लान बनाया कि एक लड़के को मेरे कमरे में
भेज दिया। भेजने के बाद वो लड़का मेरे कमरे में 5 मिनट रहा। 5 मिनट रुकने के बाद वह बाहर आ जाता है। यह लोग बाहर खड़े हुए वीडियो बना रहे होते हैं। यह सोचते हैं कि मैंने उस लड़के को अंदर बुलाया, इसलिए यह मुझे बदनाम करना चाहते थे, मेरे चरित्र पर दाग लगाना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाई तो मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई कि अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम मुझे छोड़ दोगे। इसलिए मैंने अपने आप से तलाक ले लिया। आपके माता पिता ने ज़बरदस्ती करके मुझसे यह तलाक दिलवाया, और कि मैं नहीं चाहती थी कि आपके ऊपर में कोई दाग लगे, धब्बा लगे और मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला जाए। आप तलाक लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। यहाँ पर मजदूरी करने लगी तो विशाल उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो, हम घर चलते हैं। तो रजनी उसकी बात मानती नहीं और अभी उसे घर में नहीं जा सकती। विशाल ज़बरदस्ती करता है और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाकर अपने घर लाता है। उसके बाद रजनी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर जब देख रहा होता है, उसके माता पिता खाना खा रहे होते हैं, तो रजनी और विशाल को जब एक साथ देखते हैं, खाना खा के उठ जाते हैं, उनके पास जाते हैं और विशाल जो है उनके पैरों चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। माता पिता चाहते हैं कि उसके बेटे की ज़िंदगी अच्छी हो और उसका बेटा खुशहाल में रहे, लेकिन तुझे जीते जागते तूने मुझे मार दिया है। लेकिन उसके माता पिता विशाल और रजनी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए बेटा, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हमने जो गलती की है उसकी गलती की सज़ा हमें दे दीजिए। हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हारी शादी तुम चाहो तो हम आपकी शादी पूरे धूमधाम से करेंगे। ज़िंदगी गुजर बसर करना तुम अपनी फिर रजनी के साथ। और जो विशाल के माता पिता थे उसकी शादी दोबारा कर देते हैं। अगर आपको थैंक यू दोस्तों, कमेंट जरूर करना। बाय बाय।